हाय, सब कैसे हो? सब ठीक है? देखो आप सोचते रहोगे कि डबल डबल वीडियो कैसे चल रहा है, भैया ने एक वीडियो डाला डिलीट किया फिर ये। एक्चुअली में कैसा, जो पिछला वीडियो था ना, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने देखा बच्चों ने बोला कि कुछ दिख नहीं रहा भैया, इसके मुझे डिलीट करना पड़ा। दिख नहीं रहा था, फिर प्लस उसका कैसे राइटिंग नहीं समझ में आ रहा था। राइटिंग यानी वो पीछे का पूरा धुंधला जैसा दिख रहा था, तो इसकी वजह से कुछ एक्शन ज्यादा नहीं हुआ है, खाली लाइट वगैरह आया है, लाइट दिख रहा है। और बाकी आपके लिए ये सब हो रहा है, मेरे लिए कुछ मेहनत नहीं हो रहा है यार, मैं सब आपके लिए करे पड़ा हूँ। मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज मेरे पास ज्ञान है, मैं आपको देने में क्या जा रहा है। और जो बड़े बच्चे जो बड़े बड़े क्लासेस में एजुकेशन में जाके ले रहे हैं, वो यहाँ से क्यों नहीं मिल सकता है? अभी एक वो जो न्यूज वाली थी, उसने बोला कि भाई ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन वाले सब ऐसे वैसे। उसने उल्टा सीधा बोला, बहुत बड़े सर, बहुत बड़े बड़े सर, बहुत बड़े कोचिंग भी उनके खिलाफ हुए हैं। पर मुझे उससे लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? एक्चुअली में देखो, हम अगर अपने लाइफ में जिएंगे ना, तो वो बेटर रहेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर ये सुनने के पीछे पड़ जाएंगे, तो हमारा एक महीना तो ऐसे ही खराब हो जाने वाला है। तो हमें दूसरे के चीजें के पीछे नहीं पड़ना है कि दूसरा क्या बोल रहा है। अपना काम बस होना चाहिए, अपना काम आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा कोई कुछ भी बोले, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना है। फालतू अगर हमें कोई कुछ बोल दे, बस उसके लिए खड़े रहना है। ठीक है? तो हमारा काम चलना चाहिए, दूसरे के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है? तो पहला देखो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो फटाफट ये चीज उड़ाने के लिए कोशिश में पड़ा हूँ। एक्टिविटी देखो, मैं स्टार्टिंग फिर से बता दूं। एक्टिविटी अगर बताऊं कि रहने दो, एक्टिविटी में कैसा देखो, एक्टिविटी में बॉक्स वगैरह रहेगा। देखो मैं टेक्स्ट बुक सामने ला रहा हूँ। एक्टिविटी में बॉक्स रहेगा ना, तो एक्टिविटी में बॉक्स क्या करना रहेगा, जैसे यहाँ पर प्लस आ गया ना, तो यहाँ पर 5x + 2x कितना हो जाएगा पता है? 7 आ जाएगा। इधर अपना 21 आ जाएगा, तो यहाँ 21 7 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। इसका 3 वैल्यू निकल जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई, भैया जब इसका 3 निकल गया, तो x का वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगा। 3 मतलब 5 3 से 15, यहाँ पर -15 से हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कितना पता है? 15 में से 9 चला गया, अपना हो गया 6। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 3 2 6। हाँ, तो x का 3 और y का 2, आंसर निकल गया। एक्टिविटी ऐसा सीन था। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसके लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो पहला इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं आपको? उसमें वेट करना, दिख रहा है कि नहीं भैया? दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। यहां से स्टार्ट करता हूँ। दिख रहा है, पहला इक्वेशन क्या दिया है, अच्छे से लिखता हूँ। 3a + 5b = 26। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या बोल दिया है? a + 5b = 22, इक्वेशन सेकंड। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है? क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ जब हम प्लस करेंगे, एक्चुअली में यहाँ होगा क्या, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा। माइनस होगा मतलब कैसे पता है? 3a में से यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट, मतलब एक बार मैं रिटर्न यहाँ बताता हूँ। वेरिएबल कांस्टेंट है क्या? वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट में नंबर्स आते हैं, वेरिएबल में A to Z आते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है। और पूरे फर्स्ट लेसन में क्या पता है, वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर पूरा 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 चैप्टर फर्स्ट ऐसे डिपेंड हुआ है। कोई टेंशन नहीं लेना है, वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड है, कोई टेंशन नहीं लेना है। एकदम आराम से चलना है, एकदम स्मूथली, जैसे समझ में आ रहा है वैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे करते चले जाना है। अब 3a और a, मैंने बोला ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल चेंज हो सकता है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, जैसे नंबर। अब इसके बगल में कुछ नहीं है, तो मतलब वहां पर 1 माना जाता है। हमेशा याद रखना, जहां पर वेरिएबल के बगल में कुछ नहीं, वहां पर 1 हमेशा माना जाता है। यहाँ पर माइनस आ गया, तो 3a में से 1a चला गया, कितना बचा? 2a। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5b कैंसिल, इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4। a इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, a इक्वल टू 2। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा 4, मतलब ऐसा 4/2, 2 1 जा 2 2 जा 4। a निकल गया। अब हमें क्या करना है पता है? अब हमें क्या निकालना है? अभी हमें b निकालना है यार। b तो कट हो गया है, हमें ऐसे इक्वेशन बना के कट करके फिर हमें a भी निकालना था, m n भी निकालना है, x y भी, जो हमें बोला साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमें खुद बना के इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है। अब हमें b निकालना है। b कैसे निकलेगा? यहाँ लिख देंगे, पुटिंग लिख दो, पुटिंग a इक्वल टू डू इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में डाल दो। इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालोगे? मैं जैसे बोल रहा हूँ, ए इसमें नहीं है तो सेकंड में डाल दे रहा हूँ। सबसे पहली बात बता दे रहा हूँ कि देखो, नॉर्मल छोटा छोटा बोर्ड एग्जाम में मैं अभी से आपको सब चीज की प्रिपेयर करते चले जा रहा हूँ, कि आपको उस टाइम पे ये ना सोचना पड़े कि किसी का ऐसे वीडियो मिल जाए कि मैं देख के हो जाए। सब अपने ऊपर डिपेंड है। कोई बताएगा तो मेहनत भी हमें करना है, तो वो चीज मैं पहले से क्यों ना कर लूं? एक बैग प्रेशर आना अच्छा है कि डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम करना अच्छा है? तो वो आपको करना है। किसी के फालतू दिमाग को नहीं जाना कि 2 महीने पहले बैठूंगा सब क्लियर हो जाएगा, नहीं होता है। बात रहा ये कि अलजेब्रा में 9, अलजेब्रा में कितना, 9 8 7 कितना लेसन है मेरे को पता नहीं है। ठीक है? कितना लेसन है, 1 मिनट रहो, कितना लेसन है?
कितना 6 लेसन है, 6 में से एक अगर आपको ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री वो उड़ाना चाहिए, कोई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको 5 लेसन क्लियर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के। 5 लेसन आपका ऐसा क्लियर होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाना तो धड़ाधड़ ऐसे उड़ा दो कि पता ना लगे कि हाँ बच्चे ने, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को क्या करना है, प्रिपेयर करके जाना है। ये हो गया। अब हम ये क्या करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ डालेंगे, ए की जगह क्या लिख देंगे, ए की जगह 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। अब 5b एक जगह आ जाएगा इक्वल टू, ये साइड चलेगा 22 माइनस 2, 5b इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20 अपॉन 5, 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जा 5 4 जा, b इक्वल टू 4। अब यहां हम नीचे ऐसे लिख देंगे एक छोटे अच्छे शब्दों में, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4। निकल गया, बहुत इजी है। देखो नॉर्मल तरीके से जा रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से एकदम, कोई एकदम मैं आपको पहाड़ जैसा नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, पहाड़ जैसा नहीं लेके जा रहा हूँ, पहाड़ जैसा नहीं लेके जा रहा हूँ, पहाड़ जैसा नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह कुछ है, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। सेकंड क्वेश्चन को भी आपको एकदम ध्यान से देखना है, सेकंड क्वेश्चन को क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ क्या बोल दिया है, x प्लस 7y इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस, अरे प्लस नहीं माइनस है, माइनस 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से कुछ चीज चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाया नहीं था, इक्वेशन बनाना था, जो कि 5 भी कैंसिल हो गया, फिर हमने a निकाल लिया, b निकाल गया, सॉल्व। अब हमें इक्वेशन यहाँ पर बनाना पड़ेगा, या तो हमें नीचे 7 डालना, या 7 बनाना पड़ेगा, तो हमें ऊपर 2 बनाना पड़ेगा, या तो यहाँ ऊपर 3 बनाना पड़ेगा तो बन जाएगा, 3 नीचे भी 3 है। तो सबसे बेटर क्या लगेगा पता है, मल्टीप्लाई फर्स्ट को हम कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे एकदम सिंपल वर्ड में, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 7 21 इज इक्वल टू 30, इक्वेशन थर्ड। अब सेकंड को यहाँ ला देंगे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 माइनस सेकंड। अब यहाँ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा कि यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ से सबसे सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट प्लस सब्ट्रैक्ट माइनस, ठीक है, 3x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या एक्चुअली में पता है, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस का हम लोग साइन लें क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इसका अपोजिट देखो, जहां माइनस आएगा वहां प्लस होगा, जहां प्लस आएगा वहां माइनस होगा। नीचे वाले साइन में ऐसे पकड़ना है, नीचे वाला माइनस जो रहेगा उसका अपोजिट होगा, ऊपर वाले साइन को हमें नहीं देखना है। यहाँ पर प्लस हो गया 23y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो 30 में से 7 गया 23, y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, 1 जा y इज इक्वल टू 1। अब हमारा y तो निकल गया, अब हमें x निकालना है, x निकालना है मतलब पुटिंग, पुटिंग y is equal to 1 in equation, इन इक्वेशन किसमें डालना चाहोगे मेरे हिसाब से, सेकंड में। आप जाए जिसमें डालोगे आंसर वही निकलेगा, मैंने सेकंड में डाल दिया, ठीक है। तो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 9, 3x इज इक्वल टू, नहीं एक्चुअली में हाँ, यहाँ 7 है ना, यहाँ 9, 2 प्लस 7 9। अब x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3 3 जा, x इज इक्वल टू 3, आंसर निकल गया। बहुत इजी तरीके से जा रहा हूँ, कोई एकदम हार्ड नहीं जा रहा हूँ। अब भैया यहाँ पे पुटिंग कैसे किया, देखो भैया मैंने पुटिंग सेकंड में डाला, सेकंड लाया, 3x यहाँ पर y था, y की जगह 1 आया क्योंकि 1 हमारा आंसर निकला था, हमको क्या निकालना है, x निकालना है। यहाँ इज इक्वल टू 7, 3x 2 1 जा 2, 2 आ गया, माइनस माइनस की जगह इज इक्वल टू 7 7 की जगह खाली यहाँ 2 1 जा 2 आया। 3x इज इक्वल टू 2 प्लस, भैया 2 कैसे प्लस आया, इज इक्वल टू वो साइड गया, माइनस ये साइड प्लस हो गया, 9 हो गया, 3x इज इक्वल टू 9, x ये साइड रहा, 3 ये साइड आएगा, डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3 3 9, अपना x इज इक्वल टू 3 निकल गया। बड़े 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 मतलब देखो बड़े सिंपल वर्ड में जा रहा हूँ, बड़े सिंपल स्टेप पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं घाई में लेके नहीं जा रहा हूँ कि बेटा कहीं घाई करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन डाल देना आप अपने हिसाब से, ज्यादा टाइम अपने पास नहीं बचा। देखो टाइम इतना स्पीड में बढ़ रहा है ना कि समझ में नहीं आएगा कि बोर्ड कब आ गया। और सबसे अच्छी न्यूज क्या बता रहा हूँ, इस साल जो बच्चे निकल गए नहीं, अगले साल बुक चेंज हो जाएगा। और बेड न्यूज क्या है, जो बेचारे जूनियर आपके अगले साल 10वीं का देंगे तो पूरा सिलेबस चेंज रहेगा, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से इस बार पूरा एफर्ट डाल के अपना अच्छा मेहनत करके निकालना है। जो मेरे से मिस्टेक्स हुए हैं, जो मैंने परसेंटेज बहुत कम लाए थे एक्चुअली में, देखो मेरा बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं था, सीधी बात बता रहा हूँ मैं, 50 के अंदर था। मैं कोई अपना बढ़ाने के लिए बात नहीं बोलता,
पर मैं आपके सामने सिखा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्टैंड होकर सिखा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आपके पास अगर कोई चीज ज्ञान है तो उसे बांटने में बहुत आपको मजा आएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप सिखा रहे हो सामने वालों को यार। तो ऐसे अपने अंदर लाओ। आप 10वीं में हो ना, पर 10वीं का चीज आप दूसरे वाले को बता दो, ऐसा अपने अंदर एफर्ट। थर्ड सम भी बहुत इजी है। थर्ड सम भी बहुत इजी है। थर्ड सम क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ क्या होगा? प्लस है तो माइनस होगा, पहले से तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया सबसे। 2x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या है पता है? यहाँ पर 1 है ना, प्लस हो जाएगा तो -4y। भैया -4y कैसे? भैया मैंने बताया ना, अगर वेरिएबल के बगल में कुछ नहीं है तो 1 वहां रहता है, तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 4, 4y -4y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 4/4, y इक्वल टू 1। अब हम पुटिंग कर देंगे। पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किस पे पुट करोगे? सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 1 जा 2 6 जा, x इज इक्वल टू 6। आंसर निकल गया। इजी था, बहुत इजी है। कुछ सिंपल ट्रिक में बताते चले जा रहा हूँ। आपको फिर से समझा दूं। यहाँ पर हमने क्या किया? 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, नीचे माइनस है और ऊपर बड़ा वाला माइनस हम लोग मानेंगे ना, क्योंकि बड़ा नंबर का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे वाले को हम प्लस को नहीं छूएंगे, क्योंकि उसी के अपोजिट हमने माइनस किया है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा? इसके बगल में 1 है। मैंने बताया था जहाँ पे वेरिएबल के बगल में कुछ नहीं रहेगा तो वहां पर क्या रहेगा? 1 प्रेजेंट रहेगा। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, फिर यहाँ पर 4 आ गया इज इक्वल टू 1, 4 1 जा 4, पुटिंग इसको कर दिए क्वेश्चन सेकंड में। आ गया यहाँ पर y की जगह 1 डाल दिए, 13 माइनस 1, क्योंकि इज इक्वल टू ये साइड आया, प्लस था, माइनस हो गया 12, 2 1 जा 2 6 जा 12, y इज इक्वल टू 6। बहुत इजी तरीके से लेके गया हुआ यार। फिफ्थ सम भी एक बार मैं ही सोच रहा हूँ कर ही दूं, ठीक है? तो यहाँ पर ही रफ करके बता रहा हूँ, देख लो, पहले लिख लो। हाँ ठीक है, रफ कर रहा हूँ। फिफ्थ सम भी देख ही लो। फिफ्थ है कि फोर्थ है? फोर्थ है, हाँ फोर्थ है, सॉरी फोर्थ है। फोर्थ सम भी देख ही लो। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन फर्स्ट। m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर या तो 6 डालो या तो हम यहाँ 3, हमें इक्वेशन बनाना है, तो मेरे हिसाब से सेकंड को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5, 5m, 5m माइनस 5 6 30n, 5 7 35, इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट वाली इक्वेशन यहाँ ला देंगे, -3n इज इक्वल टू 19। अब हम कर रहेंगे क्या पता है? सब्ट्रैक्ट हो जाए यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, 5m कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा मुझे पता है? मुझे कोई बता सकता क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा पता है? बड़ा वाला साइन है ना, -27, -27n इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस होगा तो माइनस क्या होगा मुझे बताओ कोई जरा। माइनस क्या होगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 54 आ जाएगा। कैलकुलेट करो, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करो, आपको पता लग जाएगा। माइनस यहाँ पर लगेगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले साइन का माइनस यहाँ पर लगाया मैंने, ठीक है? तो यहाँ क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 54/27, 1 जा 2 जा, n इज इक्वल टू 2। इसी तरह हम पुटिंग करेंगे n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसमें करना चाहोगे बताओ मुझे? n को किसमें डालना चाहोगे? 1 में। तो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, n की जगह क्या करेंगे हम? n की जगह 2 डालेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 19, 5m इज इक्वल टू नहीं माइनस, हाँ 6 इज इक्वल टू 19 यहाँ पर से, तो 5m इज इक्वल टू ये साइड जाएगा प्लस प्लस 6, 19 प्लस, अरे यार हाँ 19 प्लस 6, 5m इज इक्वल टू 25, m इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, 5 1 जा 5 5 जा 5 5 जा, m इज इक्वल टू 5,
एम भी निकल गया। बहुत इजी तरीके से यार, बहुत इजी तरीके से। फिर से मैं रिपीट समझा रहा हूँ। देखो मैं इतने स्पीड में क्यों लेके जा रहा हूँ पता है? स्पीड होता रहेगा तो प्लीज कमेंट में डालो कि हाँ स्पीड में हो रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ सम भी ऐसे कुछ है, फिफ्थ सम आपको करना है। नहीं हो पाएगा प्लीज कमेंट पहले आंसर डालो, फिर मैं कल रिटर्न आपको बताने वाला हूँ। आज 4 क्वेश्चन आपको क्यों इतना दिमाग में डाल रहा हूँ कि समझ में आ जाए, आप समझो इस सम को कि क्या सीन है ये, इतना इजी सम है, ठीक है। तो मैं एक बार फोर्थ सम बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या किया पता है? मल्टीप्लाई किया मैंने सेकंड को 5 से, 5 आ गया इक्वल टू 5 6 30 एंड इक्वल टू 5 7 35 माइनस। यहाँ आप सोचे रहोगे मैं 54 कैसे आया भैया? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम लोग दोनों को प्लस किया तो माइनस का साइन कैसा है? क्योंकि बड़े नंबर का साइन हम लोग डाले, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एन इक्वल टू 24 27 ना, 27 1 जा 27 2 जा 54, एन इक्वल टू 2 निकल गया। पुटिंग हम लोग क्या कर दिए? इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिए। अब आ गया फर्स्ट में 5 6 जा, हाँ 5 में डाल दिए, फिर एन की जगह 2 आ गया क्योंकि एन का हमारा ये था, सॉल्व हो गया। इजी तरीके, बहुत इजी तरीके से था। प्लस कर दिए, इक्वल टू ऐसे हट गया, माइनस से हट प्लस हो गया। 19 प्लस 6 25, 25 में से 5 1 जा 5 5 जा। बहुत इजी था, कोई टेंशन नहीं है। फिफ्थ सम प्लीज मैं चाहता हूँ करो यार। फिफ्थ सम देखो बहुत इजी है, देख रहे हो, बहुत इजी, बहुत इजी है। आप करने बैठे को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज फिफ्थ वाला कमेंट में डालो आंसर क्या है।